एवरीवन। आज मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा जो आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट्स इन रीजनल रूरल बैंक्स। आईबीपीएस ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट है डिफरेंट ग्रामीण बैंक्स का जो इस पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रहेंगे, जहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा डिफरेंट ऑफिसर्स एंड डिफरेंट क्लर्क्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट जो आता है वो है नेशनैलिटी। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल or a subject of Bhutan or a Tibetan refugee or a person of Indian origin from these countries, Pakistan, Burma, Sri Lanka or Kenya, Uganda। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एज रिलेटेड। स्केल 1 ऑफिसर मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए द एज कैन बी 30 ईयर्स। अगर आपका एज ऑन 3 जून 2022 30 ईयर्स से ज़्यादा है, मतलब आपका बर्थ 3 जून 1992 से आगे हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। या फिर आपका बर्थ 31 मई 2004 यानी कि आपका एज 18 ईयर्स से कम है, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। सिमिलरली फॉर ऑफिस असिस्टेंट आपका एज बिटवीन 18 टू 28 ईयर्स होना चाहिए। मतलब 2 जून 2022 को आप आपका बर्थ 2 जून 1994 से पहले नहीं हो सकता। मतलब 2 जून 2022 को आपका एज इट हैज़ टू बी लेस देन 28 ईयर्स और आपका एज 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपका बर्थ 1 जून 2004 से बाद में होना चाहिए, सॉरी 2004 से आगे होना चाहिए, 1 जून 2004 के आगे होना चाहिए, नहीं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 इयर्स। तो इस तरह से बहुत सारे पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स का 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है उन लोगों को। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का जो डिसेबिलिटी एक्सेप्ट किया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लर्क्स। मेनली आपका एक बैचलर डिग्री रहना चाहिए, उसके साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। मतलब आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो, जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, उस स्टेट का जो आरआरबी है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आपको पता होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिज़ायरेबल है। स्केल 1 ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ये एक्सेप्टेड है, लेकिन प्रेफरेंस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री ये सब स्ट्रीम को मिलेगा। और भी सारे स्ट्रीम है, ये सब स्ट्रीम में मिलेगा। यहाँ पर भी डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मतलब आप कोई भी स्टेट से नहीं भर सकते हो। आप जहाँ से भरोगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए। ये है
बेसिक पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। प्रीलिम्स के लिए देयर आर 80 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट्स आपको मिलेंगे कंपोजिट टाइम, नो सेक्शनल टाइमिंग। रीजनिंग में 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, मतलब क्वांट्स में 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस। सेम इज़ फॉर ऑफिसर्स एग्ज़ाम, और हर एक में सेक्शनल कट ऑफ है। मेन एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी आइदर और आप कर सकते हो, और बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा वेटेज है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क, मतलब 1.25 मार्क ईच फॉर ईच क्वेश्चन। कंप्यूटर नॉलेज में कम वेटेज है, पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश और हिंदी में हर क्वेश्चन का 1 मार्क, टोटल टाइम 2 आवर्स। ठीक है, दोनों ऑफिसर एंड क्लर्क के लिए सेम ही पैटर्न है। ये है डिफरेंट, एक स्केल 2 स्केल 3 के लिए। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा यहाँ पर। Application form, it is 175 rupees for SC ST PWD and 850 for general category। both officer और clerk दोनों के लिए सेम ही है। यहाँ पर कॉल लेटर, यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो प्रीलिम्स के लिए जो कॉल लेटर मिलेगा वो आपको अच्छे से रखना होगा। प्रीलिम्स के बाद जब अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो रहा है तो आपको प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर मिल रहा है वो आपको एग्ज़ाम हॉल पे ले जाना है। एंड फोटोग्राफ भी लेना है कॉल लेटर में, एडिशनल फोटोग्राफ भी चाहिए, तो वो सब कॉल लेटर में लिखा रहता है। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स, आप 27 तारीख इस मंथ के 27 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो अभी भी 10-12 दिन बाकी है। एंड कॉल लेटर 9 जुलाई से आपको मिलने लगेंगे, प्री के सॉरी जुलाई अगस्त में ही आपको मिलेगा कॉल लेटर प्रीलिम्स का। अगस्त में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा सितंबर को, मेंस का एडमिट कार्ड आएगा और रिजल्ट भी आएगा प्रीलिम्स का, अक्टूबर में हो जाएगा। उसके बाद नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप ऑफिसर दे रहे हो तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड क्लर्क हो गया तो अच्छी बात। ये है डिफरेंट स्टेट वाइज, बैंक वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिया है। एनआर मतलब अभी भी रिपोर्टेड नहीं है, तो नॉट रिपोर्टेड, सो मतलब और भी वैकेंसीज शायद ऐड होंगे, सो वी कैन बी होपफुल अबाउट दैट। अभी ये इतना सारा आपको नहीं बता सकता हूँ, बाद में मैं क्यूमुलेटिव एक दिखाऊंगा कितना वैकेंसीज है एक्चुअली। एंड
डिफरेंट एग्ज़ाम सेंटर्स, हर एक स्टेट में जो जो एग्ज़ाम सेंटर्स रहेगा प्रीलिम्स का एंड मेंस का, वो यहाँ पर एक लिस्ट करके दिया है इस पीडीएफ। ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का गाइडलाइंस है कैसे अपलोड करना है। फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, फिर सिग्नेचर ब्लैक पेन में होना चाहिए ऑन वाइट पेपर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सब डिफरेंट फाइल साइज़ भी दिया है यहाँ पर। फ़ोटो का 20 KB टू 50 KB, लेफ्ट थंब का 20 KB टू 50 KB, डिक्लेरेशन का 50 KB टू 100 KB। डिक्लेरेशन हर वक्त ब्लैक इंक और इट शुड बी रिटन इन कर्सिव हैंडराइटिंग, नॉट इन कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर यही है, और कुछ इस पीडीएफ में और कुछ नहीं है ऐसा। ये सब डिफरेंट कैटेगरीज के लिए फॉर्म प्रोफॉर्मा है। तो यहाँ पर और कुछ है नहीं, यही है इस पीडीएफ में। और ये है पिछले साल का जो वैकेंसीज है, 2021 का वैकेंसी। 2021 में क्लर्क्स में जनरल कैटेगरी के लिए 2579 था वैकेंसी, टोटल 6898। ऑफिसर के लिए यूआर में 1893 वैकेंसीज था एंड टोटल वैकेंसीज वर 4711। अभी देखते हैं इस साल का, देखते हैं इस साल क्लर्क्स का है यूआर में 2275 एंड टोटल 5305, एंड ऑफिसर के लिए है यूआर में 1711 एंड टोटल वैकेंसी 4119। ये 5305 मुझे लगता है ये अभी बढ़ गया है, ये इनिशियल स्टेज में ऐसा था। तो टोटल वैकेंसीज लगभग इट्स सिमिलर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एंड यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। ये जॉब गिविंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा। तो यही बताना था। Do like, share and subscribe this channel, and if you have any doubts regarding the notification, कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।